इसमें जो 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 1, 2, 3 हम पढ़ा हमने, तो 2 में यहां लिखा है कि तुम मसीह की पत्रियां हो। ओके, पत्री मतलब तुम मसीह की चिट्ठियां हो। अब मुझे और आपको, हमको चिट्ठी कहा गया और हम परमेश्वर की चलती फिरती चिट्ठियां हैं। अब जिसको सब लोग पढ़ते और जांचते हैं। अब कहीं भी आप हैं, आप अपने नगर में एक ही नजर आते हैं, भैया उस नगर से एक आदमी ने धर्म परिवर्तन लोग बोलते हैं, जबकि मन परिवर्तन है कि आपने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए हैं, सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए हैं। आप उलझे हुए थे, परेशान थे, आपने सच्चाई को जब जाना, अब आपने किसी की परवाह नहीं की है। पर यहाँ पौलुस लिख रहा है, यहाँ कुछ इस तरह का चल रहा था कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भैया हमारे से वो लोग चिढ़ गए हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे बात नहीं करते हैं। अब यहाँ तक कि सोनी भाई बताते हैं कि जब मेरे पापा यहाँ थे, उनकी डेथ हुई, जब वो प्रभु में सो गए, तो मेरे जो रिश्तेदार सगे जीजा भी उसमें तीजा चौथा जो होता उस तरह में नहीं आए, और लोग भी जो थे, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत सारी इनको ऐसी बातों का सामना करना बड़ा जो मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पौलुस को जब ये बातें पता चली, जैसे कि अभी ये बातें रखी गई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो पौलुस ने क्या कहा, तुम मसीह में परमेश्वर की, मसीह की चिट्ठियां हो। अब ये कैसी चिट्ठियां बनेगी कि हमारा क्या परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन। जब मन परिवर्तन हुआ तो मन परिवर्तन का मतलब क्या हो गया भाई, मन परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले आप गालियां निकालते तो गाली नहीं निकालते, पहले झूठ बोलते तो झूठ नहीं बोलते, पहले अगर चोरी करते तो आपने चोरी करना बंद कर दिया। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। फिर प्रभु ने कहा, जब तुमने सुना होगा कि यदि कोई व्यभिचार करे तो उसको मार दिया जाए, पर मैं कहता हूं कि व्यभिचार करना नहीं, यदि कोई मन में विचार भी करे तो व्यभिचार कर चुका है ना। तो चलती फिरती पत्रियां, आप ऑफिस में हैं, अपनी फैक्ट्री में हैं, आप रिश्तेदारों में, दोस्तों में हैं, अपने नगर, अपने शहर, कहीं भी हैं, किसी भी प्रोग्राम में जब आप वहां होते हैं, तब हमको क्या करना कि हम नजर आए कि ये मसीह की पत्रियां हैं। फिर बात आती है कि जब दुनिया में रहते हैं तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग बोलते हैं, जब तुम अपने बड़े दिन वाले दिन को हमको बुलाते हो तो तुम हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं आते। ये सवाल लोगों का है। तो यहाँ यही है कि हम जब आपको बुलाते हैं तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे समान काम करो, हमने सिर्फ आपको बुलाया, आप अपने समान काम कराना चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते। बाइबल कहता है हम वो नहीं कर सकते, बिल्कुल बाइबल मना करती है। फिर यहाँ जो चिट्ठी की बात आई है कि तुम मसीह की पत्रियां हो, तुम मसीह के मॉडल हो, जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो, जब वो सिद्ध है तो तुम भी सिद्ध बनो। फिर पौलुस लिख रहा है कि अगर हम यूं सोचेंगे तब तो हमको संसार छोड़ना पड़ेगा। भाई मैं अपनी जीजा से बात नहीं करूंगा, अपनी बहन से नहीं करूंगा, रिश्तेदार से नहीं करूंगा, दोस्त से नहीं करूंगा। फिर पौलुस लिख रहा तब तो हमको संसार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पौलुस ने एक बात को लिखा था, उसने कहा कि मैं जैसों में गया वैसा हो गया। अब जैसों में गया वैसा हो गया का मतलब ये नहीं कि वो अगर किसी दारू पीने वाले को सुसमाचार सुनाने गया तो उसके साथ दारू पिएगा, पहले सोना पड़ेगा, ऐसा पौलुस नहीं बोल रहा है। पौलुस कह रहा है मैं जैसों में गया, मतलब कि मैं जैसों में, वो दीन में, ऐसे गरीबों में गया, झुग्गियों में, झोपड़ी में गया, गांव में गया, सीधे लोगों में उनके समान हो गया। अब मैं टाई बांध करके अगर गांव में जाऊंगा तो वो ऐसे इक्वल रिश्ता नहीं बन पाएगा, फिर वो थोड़ी घबराए से, डरे से रहेंगे। मैं उनमें वैसा ही हो गया, उस बात को लिखना। यहाँ चलती फिरती पत्रियां कैसे होंगी, आप उनके प्रोग्राम में चले जाइएगा, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो जीतेंगे कैसे। आप प्रोग्राम में जाइएगा, प्रोग्राम में जब आप जाएंगे, यदि आप लाइट हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, आप लाइट हैं तो अंधकार में चमकोगे, दिखाई दोगे, पर उनके जैसे काम मत करना। इसके लिए तो स्पष्ट प्रभु ने कह दिया था, स्पष्ट वो बोल रहा है कि तुम सुन चुके हो, तुम्हें पहले भी कह दिया है। और एक चिड़ रखना, सोनी भाई ने जिस चिड़ के विषय में बताया, ये पुराने नियम में हारून के बेटे के विषय में लिखा, एक अन्य जाति के परमेश्वर का एक व्यक्ति है, लड़का है, यहोवा को मानने वाला, इसने अन्य जाति की स्त्री से विवाह कर लिया। तब ये होता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उस समय होता था पुराने नियम में, तो उनको मार दिया जाता था। तब ये लड़का जो हारून का, ये उसको देखता है, उन दोनों को तलवार निकालता, दोनों को मार देता है। और यहोवा कहता है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने उसमें मेरी सी जलन देखी है।
हालेलुया। मैंने उसमें मेरी से जो मेरे अंदर जलन वो मैंने उसमें देखी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये जलन है, लेकिन इसमें सिर्फ जलन रख करके चलना प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अगर हम उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे तो उनको फिर छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मैंने उनसे विवाह नहीं करना है, मैंने उनसे दूसरे वो वाले मतलब नहीं, दारूबाज के साथ में दारू नहीं पीऊंगा, व्यभिचारी के साथ में व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ बोलने वाले के साथ में झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं, मैं रोशनी हूं, तो मेरे द्वारा उनके पास वो रोशनी पहुंचनी चाहिए। तुम हमारी मसीह में, तुम हमारी पत्रियां हो जहां तुम रहते हो। अब हमारे घर से शोर नहीं निकलता है। अब अगर कई बार दुख भी है, क्लेश भी है, हम बहुत चुप रह करके, पत्नी गुस्सा करी पति सह लेता है, पति गुस्सा करा पत्नी सह लेती है, बच्चे कर रहे हैं तो प्यार से समझा। अब हम जो मसीह में है, चूंकि क्या हो गया, अब तुम क्या हो, पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो, हेलो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। जब घर में बैठ करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पौलुस लिख रहा है, कई बार वो लिखता था हाँ मैं तुमको ये बता रहा हूं, हाँ मैं तुमको सिखा रहा हूं, फिर पौलुस लिख रहा है कि हाँ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि क्या तुम्हारे बीच में एक भी विद्वान नहीं, क्या तुम्हारे बीच में एक भी बुद्धिमान नहीं कि तुम्हारे केस बाहर वालों लोगों के पास जाते हैं, अन्य जाति के पास जाते हैं, तुम कचहरियों में, कोर्ट में जाते हो। वो इस बात को चिढ़ कर लिख रहा है कि हाँ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं। अब हम आपस में बैठकर, कई बार मस्ती में देखिएगा, अगर कोई चर्च से कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, कोई रूठ गया, कोई तो गुस्सा आ गया, तो तुरंत क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे और फिर बुराई करना शुरू कर देंगे। बुराई करना शुरू कर देते तो तुमने मसीह को तो जाना ही नहीं। फिर तुम अगर अपने पादरी को ही नहीं बख्श रहे हो, तुम अपने चर्च को नहीं बख्श रहे हो, फिर किसको बख्शोगे? फिर क्या तुम नमक हो? नहीं हो। नमक का स्वाद तो बिगड़ गया। तुमने तो सिर्फ टैग बदला था, पहले लखानी था, बाटा हो गया, है ना, यही ना। पहले आप कुछ और थे, अब तुमने मसीह का टैग लगाकर तुम कहते हो मसीह हो गए। यहाँ तो टैग मसीह का होता है, लेकिन जब अंदर मटेरियल देखा जाता तो वो तो डुप्लीकेट नजर आता है, डुप्लीकेट नजर आता है। इसीलिए कई मसीहों के होने का, मसीहों के बुरे आचरण के कारण मसीह की निंदा की जाती है। वही जो उन्होंने क्या कहा, सोनी के जीजा जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसी बात को तो कहा कि हमारे तो बहुत सारे क्रिश्चियन आते हैं, तुम तो अभी हाल में अभी प्रभु को जाना है और जानो कहते तुम तो अभी बने, हमारे तो पुराने आते हैं, दारू भी पीते हैं, हमारे साथ बैठते भी हैं, सारे काम हमारे साथ करते हैं। तो बाइबल क्या कह रही है, स्पष्ट उसने कह दिया जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। पौलुस इस बात को जब लिख रहा है, लिखते हुए उसको दुख भी होता था, लेकिन उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया। हालेलुया। जो उसने कहा कि जो सुसमाचार दिया है, जो बातें तुमको बताई है, जो तुम पत्रियां, वो कहां लिखी है? पत्थर पे नहीं। क्योंकि पत्थर पर जब मूसा को पटिया दी गई थी, उसने जब गुस्से में उनको पटक दिया तो टूट गई थी, वो टूट सकती है। लेकिन ये क्या है, पत्थर पर नहीं परंतु हृदय रूपी पट्टियों पर जो मिट नहीं सकती जब तक तुम ना चाहो।